हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स न्यू बुक से आज हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का टाइप 3 क्वेश्चंस नंबर 78 से 111 तक इस वीडियो में पूरा करेंगे। टाइप 3 में दिया गया है भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो सबसे पहले इसका हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जैसे डिफिनीशन, एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होता है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस नंबर 78 से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कंसेप्ट यानी कि थ्योरी। सबसे पहले बता रहे हैं प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं और रूट संख्या भी से बोल सकते हैं। कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या बोलते हैं या यौगिक संख्या भी से बोल सकते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर का हम यहाँ पर परिभाषा आपको बता रहे हैं। इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसके पास केवल दो गुणनखंड हो, मात्र दो ही गुणनखंड होना चाहिए, तभी वो संख्या प्राइम नंबर यानी कि रूट संख्या या अभाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं, हिंदी में ही सबसे पहले लिख देते हैं वैसी संख्या जिसके पास केवल दो गुणनखंड हो, ये हमने यहां पर लिखा। और ये भी लिख देते हैं उसे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर को आप रूट संख्या भी बोल सकते हैं, हम यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। ये हमने हिंदी में डिफिनीशन लिख दिया है, और चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। एनी नंबर या दोज नंबर, डेट नंबर, जो भी चाहे लिख सकते हैं, व्हिच हैविंग ओनली टू फैक्टर्स लिख देते हैं यहां पर। डेट नंबर व्हिच हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, डेट नंबर व्हिच हैविंग ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और इसके बाद यहां पर इसका हम एग्जांपल्स आपको बताएंगे, लेकिन एग्जांपल्स बताने से पहले सबसे पहले यहां पर कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन भी बता देना चाहते हैं। तो कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, यह भी आपको आना चाहिए। वैसी संख्या जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो, मतलब जिसके पास दो से ज्यादा गुणनखंड होगा, वो संख्या आपका कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहलाएगी। लिख देते हैं वैसी संख्या जिसके पास दो से अधिक को आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जो चाहे आप लिख दे, यहां पर हम भाज्य लिख देते हैं क्योंकि स्पेस यहां तक ही है, उसे हम भाज्य या यौगिक भी लिख देते हैं, संख्या कहते हैं। और आप डिटेल में भी जैसे चाहे लिख सकते हैं, लेकिन हम जितना हो सकता है उतना हम लिख रहे हैं, जितना जगह है उतना हम लिख रहे हैं। वैसे संख्या जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं दोज नंबर या डेट नंबर करके लिख देते हैं। डेट नंबर व्हिच हैविंग, ये हम अपने मन से इसे ट्रांसलेट करके लिख देते हैं। डेट नंबर व्हिच हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, डेट नंबर व्हिच हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स इज called composite number। तो सबसे पहले ये हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफिनेशन लिखा। अब देखिए इसके बाद सबसे पहले कुछ हम समझा देना चाहते हैं, उसके बाद दोनों का हम एग्जांपल्स आपको बताएंगे। तो देखिए कुछ यहाँ समझाना चाहते हैं, यहाँ पर हम इतना में आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल्स लिखेंगे और इसका भी यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे, और यहाँ पर आपको हम कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे इधर हम क्या लिखते हैं, कोई भी संख्या लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, उसका
गुणनखंड लिखेंगे। यानी कि यहां पर हम लिख रहे हैं नंबर और यहां पर क्या लिखेंगे, उसका फैक्टर्स। तो देखिए सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं, मतलब एक अंकों वाली संख्या एक से शुरू होती है तो एक लिखते हैं। एक का गुणनखंड सिर्फ एक ही होता है, मतलब एक है जो सिर्फ एक ही से कटती है, तो इसके पास सिर्फ एक ही गुणनखंड हुआ, इसलिए एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए दो गुणनखंड चाहिए और भाज्य संख्या होने के लिए दो से ज्यादा गुणनखंड चाहिए, जबकि एक के पास केवल एक ही गुणनखंड है। इस कारण से एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। आप नोट करके लिख सकते हैं, वन इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। अब देखिए दो के लिए देखते हैं, तो दो है जो एक से कटता है और दो से भी कटता है, मतलब दो के पास दो गुणनखंड है। यानी कि हम जानते हैं डिफिनेशन से, वैसी संख्या जिसके पास केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दो आपका क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। उसी प्रकार से तीन है, ये भी एक और तीन से कटता है, इसके पास केवल दो ही गुणनखंड है, मतलब ये भी आपका अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। चार को देखते हैं, तो चार है जो एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, चार से भी कटता है, मतलब चार के पास दो से ज्यादा गुणनखंड है। मतलब चार क्या है आपका, चार है जो आपका प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। मतलब सबसे पहला कंपोजिट नंबर कितना हो गया, चार। क्योंकि देखिए हमने लिखा है वैसी संख्या जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो, तो चार के पास एक दो तीन गुणनखंड है, मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड है। तो सबसे छोटा आपका यौगिक या भाज्य संख्या मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना हुआ, चार। चार के बाद नेक्स्ट कौन होगा, जो यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले चार के बाद देखिए पांच को हम देखते हैं, तो पांच एक से भी कटता है और पांच से भी कटता है, मतलब पांच के पास केवल दो ही गुणनखंड है, मतलब पांच आपका क्या है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। छह को देखते हैं, तो छह एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, तीन से भी कटता है, छह से भी कटता है, मतलब छह के पास चार गुणनखंड है। तो हमने आपको बताया है वैसी संख्या जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए, मोर देन टू फैक्टर्स, तो वो जो संख्या होगी वो आपका कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या होगी। छह के पास देखिए चार गुणनखंड है, मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड है, तो छह आपका क्या हुआ, कंपोजिट नंबर, मतलब चार के बाद छह है, मतलब चार के बाद जो अगला आपका कंपोजिट नंबर है वो कौन है, तो छह है। तो इतना सा आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कंपोजिट नंबर होता है, कौन भाज्य संख्या होता है और कौन प्राइम नंबर होता है, मतलब कौन अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं सबसे छोटा आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है, तो दो। उसके बाद कितना है, तीन। उसके बाद कितना, पांच। इतना सा आपको दिख रहा होगा। पांच के बाद कितना होगा, सात। सात के बाद कितना होगा, 11। 11 के बाद 13। 13 के बाद 17। 17 के बाद 19। 19 के बाद कितना, तो 23। 23 के बाद कितना होता है, तो 29। 29 के बाद 31। 31 के बाद 37। 37 के बाद 41। 41 के बाद 43। 43 के बाद 47। मतलब सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि 1 से 50 तक में कितना प्राइम नंबर्स होता है। ये आपका पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 जब हम आपको कराएंगे तो वहां पर क्वेश्चन से है कि 50 से छोटी कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है। मतलब इंग्लिश में अगर जो क्वेश्चन बोले तो ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50, मतलब 1 से 50, 1 और 50 के बीच में, मतलब 1 से लेकर 50 तक, 1 को भी शामिल कर लेना है, 50 को भी शामिल कर लेना है, तो 1 और 50 तक ये भी लैंग्वेज रह सकता है। कितना कुल अभाज्य संख्या की संख्या है, तो यहां पर देखिए हमने लिख भी दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब ये टोटल कितना है, तो ये टोटल आपका है 15। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 होती है, वो भी हम आपको बता देंगे थोड़ी देर में। पहले हम अब इधर भी कुछ लिख देते हैं। देखिए सबसे छोटा आपका भाज्य संख्या यौगिक संख्या 4 हुआ, उसके बाद 6 हुआ, उसके बाद कितना होगा, 7, तो आपका ये हो गया, मतलब अभाज्य संख्या है, तो 7 नहीं, यानी कि 8 आपका कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होगी। 8 के बाद 9 भी आपका है जो
भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर होगी, क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, मतलब 9 के पास 3 गुणनखंड है, मतलब 9 के पास 3 गुणनखंड है, इसका मतलब हुआ कि 9 के पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो हम बोलेंगे कि 9 है जो भाज्य संख्या है यानी कि कंपोजिट नंबर है। 9 के बाद 10, 10 के पास देखिए कितना गुणनखंड है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 10 से भी कटता है, मतलब 10 के पास कुल 4 गुणनखंड है। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब 10 भी आपका है जो कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या है। तो 10 भी आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। और 10 के बाद 11, तो 11 आपका अभाज्य संख्या हो जाता है। 11 के बाद 12 यानी कि 12 है जो आपका ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 12 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, खुद 12 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, यानी कि 12 के पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है, मतलब 12 आपका भाज्य संख्या है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर शॉर्टकट में हम ये लिख देते हैं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन हुआ, 4। हिंदी में भी लिख देते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, या इसे आप यौगिक संख्या भी लिख सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कौन है, तो 4 है। ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से यहां भी हम लिख देना चाहते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। यहां लिख देते हैं, इधर इतना आपको दिख रहा होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यहां से देखिए कौन है, 2 है, यहां से भी देख सकते हैं 2 है, यानी कि हिंदी में लिख देते हैं सबसे छोटी एक अंकों वाली अभाज्य संख्या 2 है। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और अगर जो आपसे पूछे कि एक अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो देखिए 2 बात आपको ध्यान रखना है। हम बोल देते हैं, आप नोट्स कर लीजिए। एक अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर एक अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, तो 7 है। एक अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एक अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। उसी प्रकार से 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, और 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगी, तो यहां पर हम अभी नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। सबसे पहले इतना तो हमने लिख दिया है ना कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितना है, तो वो आपका 15 है। टोटल 15 कौन कौन है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम कहाँ लिखे, पहले तो हमें कुछ मिटाना ही होगा, तो इधर हम पहले मिटा देते हैं। इधर इतना हम मिटा रहे हैं, यहां तक हम मिटा देते हैं। अब देखिए 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है। अब देखिए यहां लिखते हैं 50 से 100 तक, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कौन कौन है, जो हम यहां पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले 50 के बाद वाली आपका अभाज्य संख्या होगा 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61 होगा, 61 के बाद 67 होगा, फिर 71 होगा, फिर 73 होगा, उसके बाद 73 के बाद फिर 79 होगा, 79 के बाद कितना यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ तो इतना तक तो आपको दिखता होगा, या लिख देते हैं 79 के बाद 83, 83 के बाद यहाँ पर लिख देते हैं 89, और यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देंगे 97, शायद यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा 89 और यहाँ पर 97। मतलब अब 97 के बाद नेक्स्ट जो आपका होगा 101 होगा, तो ये तो 100 से आगे हो गया, मतलब ये रहने देते हैं, मतलब 100 तक ही हमने लिखा है तो 97 तक ही रहेगा ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 50 से 100 तक में कुल 10 अभाज्य संख्या है। यहां पर हम लिख देते हैं 10 अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको जो हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, नोट्स के रूप में हमेशा याद ही रखना है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ हमने बताया है 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में लिख देते हैं कि 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है।
1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है। उसी प्रकार से 50 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होती है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख करके आपको बता दिया है। 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या होती है। अब यह भी आपको ध्यान रखना है कि 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 100 तक हमें जाना है, तो 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक में 10, यानी 15 10 25। तो 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों हमने लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए 101 हो गया, जो ये भी आपका 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहां लिख देते हैं 101 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 3 डिजिट। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कितना है, तो 101 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए जो हम पहले बोल रहे थे कि 1 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। अब 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना है, 97 है। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जा चुका है कि 2 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर या योगफल क्या होगा। तो अगर जो अंतर पूछेगा तो 2 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों वाली 11 है। तो 97 और 11 का डिफरेंस कर देंगे अगर जो अंतर पूछेगा तो, और अगर जो योगफल पूछेगा तो 97 + 11 कर देंगे। जो भी पूछे आप बता सकते हैं। उसी प्रकार से 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 101 होगा। मतलब ये जो हमने आपको बताया है बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको कॉपी में नोट्स बना लेना है, अपने नोट्स बुक्स में ये लिख लेना है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो किन्हीं का तो नहीं लिखा हुआ होगा और किन्हीं का लिखा हुआ होगा। तो जिन्हें नहीं लिखा हुआ है जिनका नोट्स में, ये बात आप जरूर नोट्स में बना लेंगे। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस नंबर 78 से हमने आपको थ्योरी बता दिया और थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको करा दिया। अब क्वेश्चंस कराएंगे तो आप तुरंत उसे समझ जाएंगे और तुरंत आप उसे बना भी सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 78। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 78, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट 3rd में यह प्रश्न पूछा था। तो हमने आपको थ्योरी में ही, कंसेप्ट में ही बताया हुआ है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन होती है वो भी हमने आपको बताया है। फिर भी यहां पर हम लिख देते हैं 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। 15 कौन सा ऑप्शंस में है, ऑप्शंस नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शंस नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और वो 15 कौन कौन होता है वो भी आपको हम यहाँ पर लिख करके बता ही देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, फिर 5, 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद यहां लिखते हैं 23, फिर 23 के बाद कितना होगा 29, फिर 31, 31 के बाद होगा 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43 और फिर 47। यहां पर हम गिन लेते हैं, टोटल काउंटिंग भी कर देते हैं। 15 होना चाहिए, 15 अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आप देख सकते हैं कि ये 1 से लेकर 50 तक यानी 50 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 अभाज्य संख्या है। तो पहला क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हमने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था। तो यहां पर ये क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। क्या है क्वेश्चन, 11 और 20 ब्रैकेट में लिखा है दोनों को शामिल, यानी 11 को भी शामिल करना है और 20 को भी शामिल करना है और उसके बीच वाली जो संख्या है उसको भी शामिल करना है। तो क्वेश्चन में बोला है 11 और 20 दोनों को शामिल के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल 30 और 50। यहां पर भी 30 को भी शामिल करना है और 50 को भी शामिल करना है। 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।
आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 शिफ्ट थर्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है 11 और 20, तो यहां पर देखिए 11 से 20 और उसके बाद बोला है क्या 30 और 50, मतलब 30 से 50 के बीच में, यानी कि 11 से 20, तो 11 और 20 दोनों को शामिल करना है। 30 से 50 यानी कि 30 को भी लेना है, 50 को भी लेना है और इसके बीच वाले भी लेना है। यहाँ भी 11 को भी लेना है, 20 को भी लेना है और इसके बीच में जो पड़ता है उसको भी लेना है। तो यहाँ पर 11 तो आपका अभाज्य संख्या है ही, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, यानी कि 11 और 20 के बीच, यानी कि टोटल आपका 1 2 3 4 अभाज्य संख्या है। 11 को शामिल करते हुए बोला है और 20 को भी शामिल करते हुए। यहाँ देखिए 30 के बाद हमने लिखा भी है, देख सकते हैं ये, यानी कि 11 13 17 19, ये आपका 11 से 20 तक हो गया। और यहाँ देखिए 30 से 50 आपको लेना है, तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कितना 31 37 41 43 और 47। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, योगफल करते हैं। 9 7 16, 16 3 19 और 1 20 का 0, बाकी 2, फिर 1 2 3 4 और बाकी 2 6, मतलब ये आपका 60 हो गया। और यहाँ देखिए इसको जोड़ते हैं, 7 3 10, 1 11 7 18, 1 19 का 9, बाकी 1, फिर 4 4 8 4 12, 3 15, 3 18 और बाकी 1 19। और फिर बोला है ये दोनों का डिफरेंस, मतलब ये दोनों का अंतर आपसे पूछा है, क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो अंतर क्या होता है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, यानी कि 199 बड़ा है और 60 छोटा है। तो 199 में से आपको 60 घटा देना है। तो यहाँ घटाइए, 9 में से 0 जाएगा तो 9 होगा, 19 में से 6 घटावेंगे तो 13 होगा, यानी कि 139। कौन सा ऑप्शन है, 139 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर देखिए 80, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा था। तो थ्योरी जब हम बता रहे थे, कंसेप्ट जब हम बता रहे थे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। उसी प्रकार से हमने ये भी बताया था कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, 97। तो वहां पर भी हमने बताया था कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल पूछे या अंतर पूछे। तो यहाँ पर अंतर पूछा गया है, तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं। अंतर पूछा है मतलब 97 में से 11 आपको घटा देना है। अगर योगफल पूछता तो 97 + 11 करते। यहाँ पर अंतर पूछा है तो क्या होगा 97 - 11, क्योंकि 97 है जो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, 11 है जो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब इसको घटा दीजिए तो कितना होगा 86। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दिया गया है डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। यहां देखिए क्या लिखा है, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या को दूसरा नाम हम बोलना चाहे तो क्या होता है, इसे ही आप बोल सकते हैं भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या बोला जाता है, या इसे ही आप बोल सकते हैं यौगिक संख्या। संयुक्त संख्या को ही आप यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं और इसे ही आप बोल सकते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर शॉर्टकट में हम यहां पर लिख देते हैं, नंबर को NO डॉट, मतलब नंबर आपको समझना है। तो क्वेश्चंस में क्या बोला है कि संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चंस में बोला है। संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, क्वेश्चंस में ये आपसे पूछा है। अब चारों ऑप्शंस लिखते हैं। तो पहला ए नंबर ऑप्शंस में क्या दिया है 209, दूसरा नंबर ऑप्शंस में क्या दिया है 203, तीसरा नंबर ऑप्शंस में क्या दिया है 161, यहां पर लिख देते हैं। और चौथा नंबर ऑप्शंस में कितना दिया है
109। फिर से एक बार हम ऑप्शंस मिला देना चाहते हैं। क्या लिखा है? ए नंबर ऑप्शंस में कितना है? 209। बी नंबर ऑप्शंस में कितना है? 203। सी नंबर ऑप्शंस में कितना है? 161। डी नंबर ऑप्शंस में कितना है? 109। ठीक है, अब देखिए यहां पर 209 कौन सी संख्या है जो सबसे पहले आपको पता करना है। तो इसका हम फैक्टर अगर जो करेंगे तो ये 11 से कट जाता है, यानी कि 11 गुना 19 करने पर 209 हो जाता है। मतलब यहां लिख देते हैं 11 गुना 19 जब हम करेंगे तो ये आपका 209 हो जाएगा। मतलब ये 11 से भी कटता है, 1 से तो कटता ही है, और 19 से भी कटता है, 209 से भी कटेगा। मतलब ये आपका संयुक्त संख्या यानी कि भाज्य संख्या यानी कि यौगिक संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है कौन सी नहीं है, मतलब ये तो आपका संयुक्त संख्या है, तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। यहां देखिए 203 है, तो 29 सत्ते 203 होता है, सभी लोग जानते हैं। 29 गुना 7 करने पर 203 होता है, यानी कि 203 है जो 29 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, और खुद अपने आप 203 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी कि 203 के पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है। मतलब ये आपका संयुक्त संख्या यानी भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, तो आपका ये वाला तो संयुक्त संख्या है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। अब 161 को देखेंगे, तो 161 किसका टेबल में आता है? तो 23 सत 1 होता है, 23 गुना 7 161 होता है। 7 21 के एक बाकी 2 7 14 2 16, ठीक है। यानी कि 23 गुना 7 161 होता है, यानी कि 161 है जो 7 से भी कटता है, 23 से भी कटता है, और खुद अपने आप 161 से भी कटता है और 1 से भी कटता है, यानी कि 161 के पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है। इस कारण से 161 आपका कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या हो गई। मतलब ये आपका संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है जो पूछा है, तो आपका ये वाला भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका संयुक्त संख्या हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट, यानी 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस कैंसिल हो गया, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर होगा। 109 है जो सिर्फ 1 से कटता है और 109 से कटता है, तो यहां पर इसे हम लिख सकते हैं कि ये 1 से कटता है और 109 से कटता है। मतलब जो संख्या सिर्फ खुद अपने आप से कटे और 1 से कटे, यानी उसके पास केवल 2 ही गुणनखंड होगा, तभी वो संख्या आपका प्राइम नंबर कहलाएगी। मतलब 109 को हम 1 गुना 109 ही लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो गया? 109 के पास केवल 2 ही फैक्टर है, केवल 2 ही गुणनखंड है, और जिसके पास केवल 2 गुणनखंड होती है वो आपका प्राइम नंबर होती है। तो यहाँ पर ये आपका प्राइम नंबर है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये आपका संयुक्त संख्या नहीं है, यानी कि भाज्य संख्या नहीं है, तो ये आपका प्राइम नंबर है। यानी ऑप्शन नंबर डी है जो संयुक्त संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इस तरह से हमने डिटेल से आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर देखिए 82, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? आरआरबी एनटीपीसी 21 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा था। तो 200 से सबसे पहले एक हम कम करेंगे तो 199 होगा। 199 ही आपका अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 199 है जो सिर्फ 1 से कटती है और खुद अपने आप 199 से कटती है, यानी कि 199 के पास केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 199। इस कारण से 199 आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यहां पर 199 इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 571 है। ये आपका क्या है? ये है जो 571 है जो अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 571, वो आपका अभाज्य संख्या है। आप चेक कर सकते हैं, ये 1 से कटता है और खुद अपने आप 571 से कटता है, यानी इसके पास केवल 2 ही गुणनखंड है, इस कारण से ये आपका अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको शॉर्टकट में बताया हुआ था कंसेप्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 3 डिजिट्स 101 होता है। हमने बेसिक कंसेप्ट में जब बता रहे थे, थ्योरी जब बता रहे थे, वहां पर आपको बताया था 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। तो 101 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका डिटेल हम ऑलरेडी बता चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य है। सह अभाज्य है मतलब को प्राइम नंबर है। यहां लिख देते हैं को प्राइम, सबसे पहले को प्राइम नंबर किसे कहते हैं वो आपको आना चाहिए हिंदी में, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। तो देखिए जैसे a और b दो संख्या है, ठीक, a और b कोई दो संख्या है, तो अगर ये दोनों का HCF एक होता है तभी a और b दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये को प्राइम नंबर से। ये बात आपको ध्यान रखना है, दोनों का HCF एक होना चाहिए। अब बाई ऑप्शंस चलेंगे तो ऑप्शंस नंबर पहला को टेस्ट करेंगे, कितना लिखा है 28,81, 28,81 है, यानी कि अब इसका HCF निकाल करके हम देख लेते हैं, इधर रफ कर देते हैं। देखिए 28 और 81 का HCF निकालते हैं तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं या आप फैक्टर विधि से भी निकाल सकते हैं। हम यहां से भी निकाल देते हैं, 38 84 नहीं लगेगा तो 28 दूनी 56 लगा देते हैं और 11 में से 6 जाएगा तो 5 और यहाँ 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 और ये 28 है, फिर 25 से कम 25, यहाँ पर 3 होगा घटाएंगे तो, और 3 से फिर 25 में यानी कि 3 या 24, फिर यहाँ पर 1 और घटाएंगे तो 1 होगा ना, फिर ये 3 लिखेंगे यहाँ पर, फिर 1 या 3 और यहाँ पर 0 हो गया, मतलब ये आपका 1 हुआ HCF। तो हम बोल सकते हैं कि 28 और 81 का HCF 1 हो रहा है। इस कारण से ऑप्शन नंबर ए है जो 28,81 यही आपका को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको टेस्ट कर लेना है कि जो दोनों संख्या दी गई रहती है कॉमा करके, तो कॉमा के पहले और कॉमा के बाद जो संख्या दिया रहता है वो दोनों संख्या का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा 1 होना चाहिए, तभी वो आपका को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। क्वेश्चन नंबर देखिए 86, 5 से बड़ी कॉमा किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। आरआरबी एनटीपीसी 8 अप्रैल 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा है। तो 5 से बड़ी होनी चाहिए और 18 से छोटी होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 18 से छोटी, तो 17 तक ही आपको लेना है। फिर इसका योग करना है, मतलब इसको जोड़ना है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि योग का 1/3 मतलब इसका तिहाई, मतलब इसको 3 से भाग देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है, देखिए 11 7 18 और यहाँ पर 17 और 13, ये 17 3 20 और 10 30, ये आपका 30 है, 30 और ये 11 7 18, 30 18 48 होता है, मतलब 48/3, तो कितना हो गया 16, और 16 किसका वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग होता है। मतलब यहां हम लिख सकते हैं 16 है जो 4 का वर्ग है। मतलब कौन सा ऑप्शन में है ये 86 का, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर बी लिख देते हैं, ये आपका 173 है जो क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, क्योंकि 173 है जो सिर्फ 1 और 173 से ही कटता है, यानी कि इसके पास केवल 2 ही गुणनखंड है, इस कारण से 173 आपका प्राइम नंबर है। इसके और भी तरीका होते हैं कि इसका सबसे पहले इसके पास वाला स्क्वायर नंबर आपको देखना है और जितना का स्क्वायर होगा उससे कम वाली जो प्राइम नंबर है उससे टेस्ट कर लेना है कि डिविजिबल है या नहीं, अगर नहीं है तो वो आपका प्राइम नंबर है। ये हमने आपको बता दिया, आप टेस्ट कर सकते हैं, हालांकि ये आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। क्वेश्चन नंबर देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 31 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो 50 और 60 के बीच कौन कौन अभाज्य संख्या होती है, तो 53 और 59, ये दोनों का योगफल आपसे पूछा है। तो 53 प्लस 59 करेंगे और ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो 9 3 12 के 2, बाकी 1, 5 5 10 और बाकी 1 11, मतलब 112। कौन सा ऑप्शन है,
112 है जो आपका ऑप्शन नंबर दिया है डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये हमने कितना लिखा है 112। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 89। क्या है क्वेश्चन? 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 होती है। और सभी लोग जानते हैं 50 से 60 तक हम अगर जो जाएंगे तो यहाँ पर दो अभाज्य संख्या होती है, कौन कौन? तो 53 और 59। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1 से 55 तक, ये आपसे पूछा है कुल कितनी अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो 1 से 50 तक ये 15 हो गया, और 55 तक बोला है तो 50 और 55 के बीच में सिर्फ 53 ही आएगा ना, तो मतलब एक ये और 15 ये, तो 15 प्लस 1 यानी कि कितना? 16। तो 1 से 55 तक कुल 16 अभाज्य संख्या होगी। तो 16 कौन सा ऑप्शन में है? क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हमने थ्योरी जब बताया है वीडियो का स्टार्टिंग में, तो वहां पर ये डिटेल से हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर देखिए 90। 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 26/7/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर आपको ये नहीं आता है कि युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यहां सबसे पहले ये आपको आना चाहिए। युग्म अभाज्य संख्या लिख देते हैं, युग्म अभाज्य संख्या। इसका दूसरा नाम ये भी है जुड़वा अभाज्य संख्या। युग्म को आप जुड़वा भी बोल सकते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो क्या होता है? वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर केवल 2 का होता है। मतलब दो अभाज्य संख्या दिया रहेगा, वो दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए। यहां लिख देते हैं दोनों दी गई अभाज्य संख्याओं, दोनों डायरेक्ट लिख देते हैं दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कहने का अर्थ क्या हुआ? इंग्लिश में भी लिख देते हैं डिफरेंस। दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 बराबर 2 लिख देते हैं होना चाहिए, यानी कि जब दो अभाज्य संख्या के बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 होना चाहिए, तभी वो दोनों आपका युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ऐसा 1 से लेकर 100 तक में कुल कितना है, कितना युग्म होगा जो आपसे पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन से पूछा है 1 से 100 तक में कुल कितना ऐसा होगा जो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले 3, 5 ये आपका पहला पेयर है, यानी कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 2 है, मतलब ये एक युग्म हो गया। उसके बाद 5, 7 यहां भी देखिए ये दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ये भी आपका युग्म अभाज्य संख्या यानी जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। 5, 7 के बाद 11, 13, तो ये दोनों का भी डिफरेंस 2 का है, देख सकते हैं। 11, 13 के बाद नेक्स्ट यहां पर क्या होगा? 17, 19 ये दोनों का भी डिफरेंस देखिए 2 है। अब नीचे लिखते हैं 17, 19 के बाद यहां पर लिख रहे हैं 29, 31, तो ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का है? 2 का है डिफरेंस, मतलब ये भी आपका हो जाएगा। 29, 31 के बाद हम यहां लिखते हैं 29, 31, 31 के बाद कितना होता है? तो 37 और 37 और फिर 41, ये नहीं होगा, 41, 43 हो जाएगा। 41, 43 देखिए ये दोनों का डिफरेंस 2 का है। इसके बाद 47, फिर 53, 47, 53 तो नहीं होगा। अब यहां देखिए 47 और 53 जैसे लिखते हैं, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना का है? यहां 6 का डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस होना चाहिए 2 का, मतलब इस कारण से आपका ये वाला नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन होगा कौन नहीं होगा, डिफरेंस सिर्फ 2 का होना चाहिए। तो अब कौन होगा? यानी कि 53 के बाद 59 होता है, यानी कि 59 और फिर 61, तो ये दोनों का डिफरेंस देखिए 2 का है, ये होगा। इसके बाद 61 के बाद 67 होता है, तो 61, 67 तो नहीं होगा, क्योंकि 61 और 67 के बीच का डिफरेंस 6 का हो जाता है, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। फिर 71, तो 67 और 71 यहां भी 2 का डिफरेंस नहीं है, तो ये भी नहीं। फिर इसके बाद 71 के बाद 73 होता है, तो 71 और 73 यहाँ 2 का डिफरेंस है। 73 के बाद 79 और 83 वहां भी 2 का डिफरेंस नहीं है, यानी कि अब आगे नहीं होगा। 83 के बाद 89 हो जाता है,
तो 6 का गैपिंग हो गया 83 और 89 के बीच में। फिर 89 के बाद तो डायरेक्ट आपका 97 है, मतलब यहां पर भी 2 का डिफरेंस नहीं है। तो अब इतना ही रहेगा, मतलब टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये टोटल कितना 8 ऐसा युग्म संभव है, 8 पेयर ऐसा संभव है युग्म अभाज्य संख्या का, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या का। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पेयर प्राइम नंबर। पेयर मतलब जुड़वा होता है ना, तो पेयर प्राइम नंबर लिख देते हैं, पेयर प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कुल कितना है, तो टोटल आपका 8 है। ये 8 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 90। 90 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 8, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो एक एक का स्टेप हमने आपको बताया, एक भी स्टेप कट नहीं किया है ताकि सभी को समझ में आए। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्लिक करना है। कितना होगा, तो 8। 1 से 100 तक कुल कितनी युग्म अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, तो 8। ऑप्शन नंबर बी यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। क्वेश्चन नंबर देखिए 91, 91 नंबर क्वेश्चन है। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। तो देखिए कोई भी संख्या है जिसका गुणनखंड 1 है और वो संख्या स्वयं भी है, तो 2 गुणनखंड तो ऑलरेडी हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला है अन्य गुणनखंड भी उसका है, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है। तो 2 से अधिक गुणनखंड जिसका होता है उसे कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या यानी कि भाज्य संख्या, यौगिक संख्या बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। वैसे संख्या जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर भाज्य संख्या कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भाज्य संख्या। शॉर्टकट में हम यहाँ पर लिख देते हैं, भाज्य संख्या का पहले एक नाम और है, क्या है, इसे ही आप बोल सकते हैं संयुक्त संख्या भी, और इसे ही आप बोल सकते हैं यौगिक संख्या भी, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, यानी कि इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कंपोजिट नंबर को ही हिंदी में बोला जाता है क्या क्या, तो भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। इंग्लिश में भी लिख देते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। Those numbers which having more than 2 factors then that number is called composite number। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे संख्या जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। क्या है क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। तो 20 से छोटी क्वेश्चन में बोला है, 20 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले देखिए 2, फिर 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल कितना है, तो 8। यानी कि 20 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 8 अभाज्य संख्या है। ये 8 कौन सा ऑप्शन में है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 92। तो 92 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी है, तो इसे आप फैक्टर विधि से भी कर सकते हैं या डिफरेंस से भी कर सकते हैं, जैसे चाहे बना सकते हैं।
तो यहां पर हम मान लेते हैं कि 3A, B और C ये आपका क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहने का मतलब हुआ कि हिंदी में भी लिख देते हैं अभाज्य या रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या रहने देते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोला है, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में आपको लिखना है। तो इस तरह से हमने घटते क्रम में सबसे पहले ये तीनों को लिख दिया। अब क्वेश्चंस में बोला है कि यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 323 है, यानी कि ये दोनों का गुणनफल दैट मीन्स A गुना B बराबर कितना है, 323 है। फिर क्या बोला है, और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है, यानी कि ये दोनों का गुणनफल दैट मीन्स B गुना C ये कितना है, क्वेश्चंस में बोला है 221 है। तो आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी आपका ये होगा, ये है जो सबसे बड़ी है, मतलब A का वैल्यू क्या होगा जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। तो देखिए 323 को अगर जो हम ब्रेक करना चाहे या लिखना चाहे फैक्टर के रूप में, तो इसे हम लिख सकते हैं 17 गुना 19 या 19 गुना 17 भी आप इसे लिख सकते हैं। 19 गुना 17 कितना होता है, ये आपका 323 होता है। तो और इसके बाद देखिए यहाँ पर A और B है, यानी कि A आपका बड़ा है, B छोटा है। तो यहाँ पर शुरू में आपका बड़ा रहना चाहिए, मतलब ये वाला लेते हैं 19 गुना 17 लेते हैं। तो ये A का वैल्यू हो गया कितना, 19, और B का वैल्यू कितना हो गया, 17। तो यहाँ B का वैल्यू कितना दे देते हैं, 17। अब 17 यानी 221 बटा 17 करेंगे तो 13 होगा, मतलब 17 गुना 13 करने पर आपका हो जाएगा 221, यानी कि C का वैल्यू कितना हो गया, तो C का वैल्यू हो गया है 13। तो यहां पर लिख सकते हैं आप कि A का वैल्यू कितना हो गया 19, B का वैल्यू कितना हो गया 17, C का वैल्यू कितना हो गया 13। तो सबसे बड़ी आपका कितना है 19, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 19। 19 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 93, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 19, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर देखिए 94, 109 और 121 दोनों को शामिल करते हुए, यानी कि 109 और 121 के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले खुद 109 है, वो ही आपका अभाज्य संख्या है। उसके बाद 113 है, वो आपका अभाज्य संख्या है। मतलब यहां पर 109 और 113 सिर्फ दो, ये आपका प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो ये आपका टोटल 2 हुआ, मतलब 2 कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया है 263, यही आपका है जो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 263 के पास सिर्फ 2 गुणनखंड है, मतलब 263 सिर्फ 1 और 263 से ही करता है, मतलब 1 से और खुद अपने आप से करता है, इसलिए 263 आपका प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 यानी कि 97 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 97, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ये हमने आपको थ्योरी में ही बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सभी लोग जानते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और ब्रैकेट में लिखा है 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या और गुना कोई भी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, होल नंबर, सभी लोग जानते हैं होल नंबर। तो 2 गुना कोई भी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चंस में बोल दिया है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। यहाँ पर 0 को नहीं लेना है, 0 को छोड़ करके बोला है। तो 0 के बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, किसी को भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, अगर जो 2 गुना हम 2 करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, 2 गुना अगर जो 3 करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। मतलब 2 4 6 8 दैट मीन्स 2n हम बोल सकते हैं 2 का टेबल हो रहा है ना, यानी कि जब 2 का टेबल है मतलब ये सारा 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये हमेशा इवन नंबर है।
तो हमेशा सम संख्या कौन सा ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यहां लिख देते हैं हमेशा सम संख्या होगी। दैट मीन्स हम इसे इंग्लिश में भी लिख देते हैं ऑलवेज इवन नंबर, मतलब हमेशा सम संख्या होगी। 2n के फॉर्म में होगा या 2x के फॉर्म में होगा, 2p के फॉर्म में होगा, मतलब 2 का हमेशा मल्टीपल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमेशा सम संख्या है। सम संख्या तो आप जानते होंगे वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल है, और विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। क्वेश्चन नंबर देखिए 98, 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाएं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 18 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 50 और 80 के बीच, यहाँ क्वेश्चन में ये लिखा है 50 और 80 के बीच जो भी अभाज्य संख्या है उसका योगफल आपसे पूछा है, क्या होगा। यहां लिख देते हैं 50 और 80 के बीच की या के अभाज्य संख्याओं का सम, यानी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, यही तो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। तो देखिए 50 के बाद 53 होता है जो प्राइम नंबर है, फिर 59, उसके बाद 61, फिर 67, फिर 71, 73, 79, बस इतना ही होगा। इसका योगफल पूछा है, मतलब सभी को जोड़ना है। 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 जोड़ देते हैं। 3 9 12, 1 13, 7 20, 1 21, 3 24 और 9, 24 और 9 कितना होगा 33। 33 का 3 लिखेंगे, बाकी 3 है। अब दहाई का अंक जोड़ेंगे, 5 5 10, 6 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 7 कितना होगा 29, 31 और 6 36, 36 और 7 कितना होगा तो 43 और बाकी 3 46, मतलब 463 हो रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 98। तो 463 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। तो यहां आपको बाई ऑप्शन टेस्ट करना होगा। तो पहला ऑप्शन टेस्ट करते हैं, ए नंबर ऑप्शन में क्या बोला है 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो देखिए एक तो आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है, हमने पहले ही आपको नोट में लिखा दिया था, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। तो ये ऑप्शन से आपका एक तरह से हम बोल सकते हैं कैंसिल हो गया, क्योंकि एक है जो आपका प्राइम नंबर नहीं है, इस कारण से। अब बी नंबर ऑप्शंस को टेस्ट करेंगे। तो बी नंबर ऑप्शंस में क्या लिखा है 3 5 7 9, 3 5 7 9। तो यहां पर देखिए 9 है जो आपका प्राइम नंबर नहीं है, 9 है जो आपका क्या है ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। अब सी नंबर ऑप्शंस को देखते हैं, क्या लिखा है 3 5 11 13, 3 5 11 13। तो सबसे पहले देखिए ये जो सभी लिखा गया है 3 5 11 13, ये सभी का सभी जो है प्राइम नंबर है। तो इसका योगफल करते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 13, तो कितना होगा 5 3 8 1 9, 3 12 का 2 बाकी 1, फिर 1 1 2 और बाकी 1 3। फिर से देख लेते हैं एक बार, यानी कि 3 1 4 5 9 3 12 के 2 बाकी 1 1 1 2 और बाकी 1 3, 32 हो रहा है। क्वेश्चन में दिया है कितना होना चाहिए योगफल, कितना होना चाहिए योग 34 होना चाहिए, मतलब 32 है जो 34 के बराबर नहीं है। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। तो अब ऑप्शन नंबर डी को हम टेस्ट करेंगे। क्या है ऑप्शन नंबर डी में, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3 7 11 13। तो यहां पर लिखते हैं 3 7 11 13। अब इसको जोड़ते हैं तो 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13। तो यहां देखिए 7 3 10 और 13 और 11 कितना होता है 24,
24 और 10 यानी कि ये आपका 34 हो रहा है। मतलब 34 है जो 34 के बराबर हो रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि 34 होना चाहिए योगफल, तो 34 हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन सी बनाना चाहिए। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, तो ये बात पहले आपको ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो होती है वो आपका 2 होती है, तो ये भी आपको हमने लिखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 100। एक अभाज्य संख्या में ब्लैंक स्पेस लिखा है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए, 2 से ज्यादा भाजक होते हैं। जब 2 से ज्यादा भाजक हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे तो भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो ऑप्शन नंबर ए आपका कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, केवल खुद से और एक से विभाजित होता है। केवल खुद से मतलब अपने आप से विभाजित होना चाहिए, तो एक गुणनखंड वो हो गया, और एक से मतलब दूसरा गुणनखंड ये हो गया। तो वैसी संख्या जिसके पास केवल 2 ही गुणनखंड होता है, मात्र 2 गुणनखंड होता है, केवल 2 गुणनखंड होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर। 101 नंबर क्या है, पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि 1 से लेकर 200 तक विषम प्राकृत संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं। ये आपका कितना होता है, तो 45 होता है। ऑप्शन नंबर कितना है, ए नंबर ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। हमने आपको बताया है कि 2 है जो आपका क्या है, 2 है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ये आपका 2 है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। मतलब 2 इज इवन प्राइम नंबर, 2 एक सम अभाज्य संख्या। ये बात आपको ध्यान रख लेना है। हमने बहुत बार लिखाया भी है, पहले भी आपको बताया है, वीडियो का स्टार्टिंग में भी बताया है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। और यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। मतलब सिर्फ 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। उसके बाद आगे जो भी अभाज्य संख्या है वो सारा के सारा विषम संख्या है, मतलब विषम अभाज्य संख्या होंगे। तो यहां पर लिख देते हैं 2 के बाद, यानी कि 2 के बाद कहने का मतलब हुआ जैसे 3, 5, 7, इस तरह से कोई भी 2 के बाद सभी अभाज्य संख्याएं, 2 के बाद सभी अभाज्य संख्याएं, 2 के बाद सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, विषम संख्या होती है, विषम संख्या में होती है। ये बात भी आपको नोट्स में लिख लेना है। तो 1 से 200 तक विषम प्राकृत संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 45 होती है। 1 से लेकर 100 तक हमने ऑलरेडी बताया है। 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है, जिसमें सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 होता है। अगर 2 को हम हटा देंगे, क्योंकि 2 आपका क्या है, 2 है जो आपका सम संख्या है। क्वेश्चन में बोला है विषम अभाज्य संख्या, तो 2 को हटा देना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या है, तो 24 आपका आंसर होगा। और टोटल पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 आंसर होगा। ये अगर जो पूछे कि 1 से 100 तक कुल, या 1 से लेकर अनंत तक कुल कितनी सम अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर 1 होगा। यानी कि सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। मतलब 2 इज इवन नंबर एंड 2 इज प्राइम नंबर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो हमने अभी बोला है आप नोट्स जरूर कर लीजिए। तो ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे, 1 से 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 45 है। और 1 से लेकर अगर जो क्वेश्चन में पूछे कि 100 तक, यहां लिख ही देते हैं, यहां हम लिख देते हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक विषम प्राकृत संख्या, 1 से 100 तक विषम प्राकृत संख्या में
कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। तो देखिए सभी लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन हमने लिखा अपने मन से और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI से कर देते हैं। 1 से 100 तक सभी लोग जानते हैं कि कितना होता है, टोटल 25 होता है, जिसमें 2, 3, 5, 7 इस तरह से लास्ट आपका 97 तक होता है। तो 2 है जो क्या है, ये आपका है जो सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, और ये इसके आगे जो भी रहता है, ये सारा जो रहता है ये आपका ऑड यानी कि विषम रहता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 से 100 तक विषम प्राकृत संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, मतलब 2 को हटा देना है, तो 25 माइनस 1 यानी 2 सिर्फ हटा देंगे, एक अभाज्य संख्या घटा देंगे टोटल 25 में से, तो कितना 24 आपका आंसर होगा, यानी कि 24 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। जब पूछेगा कि 1 से 100 तक विषम प्राकृत संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। हम तो याद रखते हैं कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है, लेकिन पूछेगा कि विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो कितना होगा, 24 होगा। ये आपको हमेशा नोट्स में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 102, 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य है। आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर हमने लिख दिया है को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या कौन सा जोड़ा होगा, जो दिया है आपको ऑप्शंस में। तो देखिए सह अभाज्य संख्या होने के लिए क्या हमने कंसेप्ट बताया है कि अगर ए और बी आपका 2 संख्या है तो इसका HCF कितना होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, तभी ए और बी ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यानी कि को प्राइम नंबर का हिंदी हमने लिखा है भी, क्या होता है, तो सह अभाज्य संख्याएं। ये पहले से आपको मालूम भी होना चाहिए कि 2 संख्याएं ए और बी एक दूसरे की को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं तभी कहलाएगी जब दोनों संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मींस मसा 1 होना चाहिए। तो देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शंस में दिए गए दोनों संख्याओं का HCF यानी कि मसा 1 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को अगर जो हम टेस्ट करते हैं तो 59 है और यहाँ कितना है, 97 है। तो 59 भी आपका प्राइम नंबर है, 97 भी आपका प्राइम नंबर है। मतलब आप जानते हैं 59 को हम क्या लिख सकते हैं, 59 गुना 1 और 97 को 97 गुना 1, और यहाँ पर दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना है, 1। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 59 एंड 97 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहाँ पर 59 एंड 97 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हुआ। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 59 एंड 97 आर को प्राइम नंबर्स। मतलब ये आपका क्या है, तो ये आपका है जो सह अभाज्य संख्याएं हैं यानी कि को प्राइम नंबर्स है। तो इस तरह से विथ कंसेप्ट हमने आपको बताया, कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया, और भी पहले हमने आपको कंसेप्ट के साथ बताया है। तो सबसे पहले जो वीडियो स्टार्ट किया है हमने क्वेश्चंस नंबर 78 बताने से पहले जो वीडियो स्टार्ट हुआ है तो 17 मिनट तक लगभग वीडियो है जो आपका कंसेप्चुअल है, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का पूरा निचोड़, पूरा कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको बताया गया है। तो आप जरूर देखिए, यानी कि शुरुआत 17 मिनट का वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और नोट्स भी बनाना जरूरी है आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, SSC, रेलवे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो 17 मिनट वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने बताया है। उसके बाद आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए, लेटेस्ट क्वेश्चंस चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 के बाद क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर देखिए 103, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है कौन सी संख्या है जो कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या है, यौगिक संख्या है। तो यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 729। 729 क्या होता है, ये 27 का स्क्वायर होता है। सभी लोग जानते हैं 27 का स्क्वायर 729 होता है। तो 729 है जो ये 1 से भी कटता है, और 27 जब 3 से कटता है तो 729 भी 3 से कटेगा। 27 9 से कटता है तो 729 भी 9 से कटेगा, और ये
9 27 से भी कटेगा 729, 81 से भी कटेगा, मतलब आप देख सकते हैं खुद अपने आप 729 से भी कटेगा। यानी कि यहाँ पर क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि 2 से ज्यादा गुणनखंड है। लिख देते हैं 2 से, यहाँ इस तरह से वर्ड में लिख देते हैं 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। दैट मीन्स हम इस तरह से बोलना चाह रहे हैं कि 729 के पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए 729 है जो आपका कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या यानी कि संयुक्त संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। क्या है क्वेश्चन 104 नंबर? देखिए, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमने आपको बहुत बार बताया है 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, सभी लोग ये जानते होंगे। और हमने आपको जो कंसेप्ट बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में 17 मिनट का लगभग है कंसेप्ट। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यानी कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का कंप्लीट डिटेल्स वहां आप देख सकते हैं पहले 17 मिनट तक। उसके बाद 18 मिनट से शायद आपका 18वां मिनट से क्वेश्चन नंबर 78 से इस वीडियो को स्टार्ट किए हैं। तो आप थ्योरी जरूर देख लीजिए, वहां पर हमने डिटेल से बताया है कि 1 से लेकर 100 तक यानी कि आपका प्राकृत संख्या हुआ। तो 1 से लेकर 100 तक में कुल कितना 25 आपका प्राइम नंबर होता है, 25 अभाज्य संख्या होती है। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है? तो हमने आपको बताया है कि सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, मतलब को प्राइम नंबर। सबसे पहले ये हमने आपको बता दिया है को प्राइम नंबर यानी कि हिंदी में सह अभाज्य संख्या, मतलब सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो कोई भी दो संख्या जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो वो दोनों संख्या को हम सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कंसेप्ट के रूप में HCF, अगर जो मान लेते हैं दो कोई भी संख्या है x और y है, ये दोनों का HCF अगर जो 1 होता है, तब x और y को हम क्या बोलेंगे? ये को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पर बाई ऑप्शंस चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला को टेस्ट करते हैं। क्या लिखा है? 12,7 12,7। अब 7 और 12 का HCF निकालकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 और 12 का जब HCF निकालिएगा तो HCF कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। इसलिए ये आपका क्या हो गया? तो को प्राइम नंबर। ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। क्वेश्चन नंबर देखिए 106। इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है? विषम भाज्य संख्या क्वेश्चन में ये बोला है विषम भाज्य संख्या। अगर जो इंग्लिश में से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर। तो ऑप्शंस से चलेंगे तो देखते हैं 106 का ऑप्शंस क्या क्या दिया है। ए नंबर ऑप्शंस में दिया है 13, बी नंबर ऑप्शंस में दिया है 17, सी नंबर ऑप्शंस में दिया है 12 और डी नंबर ऑप्शंस में दिया है 15। तो देखिए क्वेश्चंस में बोला है विषम भाज्य संख्या, तो सबसे पहले जो संख्या है वो विषम होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शंस में देखते हैं तो 12 आपका क्या है? 12 है जो यहाँ पर ये आपका इवन यानी कि सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है कितना? 13, मतलब 13 है जो आपका क्या है? ये है जो आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और ये आपका प्राइम नंबर भी है, मतलब ये आपका ऑड प्राइम नंबर है। यहाँ बोला है क्वेश्चंस में क्या बोला है? क्वेश्चंस में बोला है विषम भाज्य संख्या होना चाहिए, यानी कि कंपोजिट नंबर होना चाहिए। यहाँ पर हो रहा है ऑड प्राइम नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। 17 क्या है? ये तो ऑड नंबर है और ये आपका प्राइम नंबर भी है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं।
यहाँ 15 क्या है आपका ऑड नंबर तो है, और 15 को अगर जो हम ब्रेक करेंगे तो 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 15 होता है। मतलब 15 है जो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, खुद 15 से भी कटता है। मतलब 15 के पास 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि 15 जो है क्या भाज्य संख्या हो गया। 15 क्या हुआ, तो 15 आपका कंपोजिट नंबर हो गया, यानी कि यहां पर ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर। दैट मीन्स हम लिख देते हैं ये आपका भाज्य संख्या है। तो 15 ही एक, ये चारों ऑप्शंस में 15 ही जो संख्या है वो आपका विषम भी है और क्या है यहाँ पर भाज्य संख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। 107 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला जो अभाज्य संख्या होता है वो कितना होता है 2, तो ये तो आपका क्या होता है सम, तो इसको नहीं लेना है। उसके बाद अभाज्य संख्या कितना होता है 2 के बाद 3, तो 3 को आपको लेना है क्योंकि ये आपका विषम होगा, आगे जो भी होगा सभी विषम होगा। तो 3 फिर 5 7 11 13 के बाद 17 फिर 19 8 बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 19 के बाद आपको 23 भी लेना होगा। तो 8 आपका पहली 8 विषम संख्या हो गई, पहली 8 विषम अभाज्य संख्या हो गई। देख सकते हैं 3 3 6 और 2 8। अब इसको सिर्फ इतना का क्या करना है, योगफल करना है। 3 9 12 7 19 3 22 1 23 7 30 5 35 3 38 का 8 और बाकी 3। अब दाहिने का अंक जोड़ेंगे, 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 और बाकी 3, 6 और 3 9 यानी कि 98। तो 98 आपका आंसर होना चाहिए। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 98, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। क्वेश्चन नंबर देखिए 108, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन ने बोला है 60 और 100 के बीच, यहां देखिए लिख देते हैं 60 और 100 के बीच। तो सभी लोग जानते होंगे, देखिए इसको हम कैसे जल्दी से बनाएंगे। आपको अगर जो कंसेप्ट आता है जो हमने बताया है तो आप तुरंत बना सकते हैं। यहाँ क्या पूछा है, 60 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। देखिए हमने आपको क्या क्या बता दिया है कि 1 से 100 तक कितना होता है, टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। अगर जो हम बोले कि 1 से 50 तक कितना अभाज्य संख्या होती है, तो 15 होती है, ये भी आप जानते होंगे। और 1 से अगर जो हम 60 तक बोले, 1 से 60 तक तो कितना होगा, यानी कि 1 से 60 तक में आपका ये 17 हो जाएगा। क्यों 17 होगा, तो 2 यहाँ पर बढ़ा है, ये 2 बढ़ा है, तो ये दोनों कौन कौन है, तो 53 है और 59 है, क्योंकि 53 और 59 है जो 50 से 60 के बीच होता है, दोनों अभाज्य संख्या। तो 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या था और 50 से 60 तक में 53 और 59 मतलब 2 अभाज्य संख्या और है, तो 1 से 60 तक में 17 अभाज्य संख्या हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला है, 60 से 100 तक, 60 से 100 तक आपसे पूछा है। यहां लिख देते हैं 60 से 100 तक ये आपसे पूछा है, क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। 60 से 100 तक आपसे पूछा है, तो 1 से 60 तक कितना होता है, 17 होता है। देख सकते हैं 1 से 60 तक में 17 अभाज्य संख्या होता है और 1 से 100 तक में कितना होता है, 25 अभाज्य संख्या होती है। यानी कि ये 25 में से हम ये 17 घटा देंगे तो आपका 60 से 100 तक में पता हो जाएगा कितना अभाज्य संख्या होता है जो, यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे तो 25 में से 17 घटा देंगे तो कितना होगा 8। यानी कि यहाँ डायरेक्ट हम लिखना चाहे तो 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या और 1 से 60 तक में होता है कितना 17 अभाज्य संख्या, तो 25 माइनस 17 यानी कि 8 अभाज्य संख्या होगा 60 और 100 के बीच में। तो ये 8 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 108, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 8 जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं, तो लिख भी देते हैं। देखिए 8 अभाज्य संख्याएं ये कौन कौन है, तो देखिए यहां पर हम क्लियरली लिख रहे हैं। तो सबसे पहला कौन होगा 60 के बाद, यानी कि 61,
61 के बाद 67, 67 के बाद 71, फिर 73, 79, 79 के बाद 83, 83 के बाद कितना होगा 89, 89 के बाद कितना होगा, अब तो सिर्फ 97 ही है, मतलब सिर्फ इतना ही, यानी कि 97। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि ये टोटल कितना है, 8 अभाज्य संख्या है। तो अगर इतना लिखने लगेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि आप इतना जो कंसेप्ट हमने बताया है आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होती है, और 50 से 60 के बीच में 53 और 59 दो अभाज्य संख्या होती है। तो ये छोटी छोटी बात आपको याद रखना है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 60 से 70 के बीच में दो अभाज्य संख्या होगी, कौन कौन, तो 61 और कौन 67, यहां से देख सकते हैं। और अगर जो पूछे कि 70 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 70 से 80 के बीच में ये तीनों हो रहा है ना, यानी कि 3 अभाज्य संख्या होगी, कौन कौन, 71 73 79। अगर जो पूछे कि 80 और 90 के बीच में, तो 83 और 89 दो ही अभाज्य संख्या है, यहां भी लिख देते हैं। 80 और 90 के बीच में बोलेगा तो दो अभाज्य संख्या होगा, कौन कौन ये दोनों है, तो 83 है और 89 है। इसके बाद अगर जो पूछे कि 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो सिर्फ एक, वो कौन है, तो 97। तो इतना आपको बेसिक आना चाहिए, हमने डिटेल से बता दिया है। और जब आप यानी कि वीडियो स्टार्ट किए हैं और वहां से लेकर 17 मिनट तक देखे होंगे, तो वहां पर आपका कंप्लीट डिटेल्स मिल गया होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का। तो जो थ्योरी हमने बताया है, कंसेप्ट बताया है, वो जरूर देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते रहेंगे, लेकिन कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट होता है वो अगर जो क्लियर है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चंस, कैसा भी क्वेश्चंस हो, आप तुरंत बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 109। क्वेश्चंस नंबर देखिए 109, इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 21/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो यहां पर क्या लिखा है, अविभाज्य संख्या, लिख देते हैं अविभाज्य संख्या। अविभाज्य संख्या को ही हम बोल सकते हैं कि संयुक्त संख्या नहीं, भाज्य संख्या नहीं, यौगिक संख्या नहीं, यानी कि इसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। दैट मीन्स ये आपका क्या हुआ, प्राइम नंबर। अविभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर, यानी कि इसे आप बोल सकते हैं अभाज्य संख्या भी। अविभाज्य संख्या को ही आप बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। तो ऑप्शंस नंबर हम देखते हैं यहाँ पर सी, जो लिखा है कितना, 181। तो 181 है, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि ऑप्शंस नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि 181 सिर्फ एक से और खुद अपने आप 181 से विभाज्य है, यानी कि 181 के पास केवल दो ही गुणनखंड है। इस कारण से 181 आपका है जो प्राइम नंबर है, अविभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है या रूट संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए ट्विन प्राइम क्या होता है, लिख देते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ये हमने आपको बताया है। ट्विन प्राइम नंबर्स हिंदी में जुड़वा, जुड़वा को ही आप युग्म भी लिख सकते हैं, जुड़वा यहां पर युग्म भी लिख सकते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ये क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, तो कोई भी दो अभाज्य संख्या होती है, उसका बीच का डिफरेंस 2 का होना चाहिए। लिख देते हैं कोई भी दो अभाज्य संख्याएं, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस मतलब अंतर 2 का हो, मतलब जिनके बीच का अंतर 2 का हो, उसे क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। अब बाई ऑप्शंस आपको चलना है, तो ऑप्शंस नंबर 1 को टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है 11,13, 11,13 लिखा है, पहला ऑप्शन में है 11,13। क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है, मतलब ट्विन प्राइम्स नंबर नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखिए 11 और 13 जो है दोनों अभाज्य संख्या है और इसका डिफरेंस 2 का है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए है जो
ट्विन प्राइम नंबर्स का है, मतलब ट्विन प्राइम्स नंबर्स है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ये आपका कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कौन ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, जुड़वा भाज्य संख्या कौन नहीं है, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए में 11,13 है, तो ये तो आपका ट्विन प्राइम नंबर्स है, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, 71,73, 71,73, तो ये दोनों का डिफरेंस 2 का है, और 71 और 73 दोनों आपका प्राइम नंबर है, तो इस कारण से ये भी आपका क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। यानी कि हम बोलेंगे कि ये भी आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कौन जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर सी को यहां देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, 131,133, 131,133, तो 131 और 133, तो देखिए 131 आपका अभाज्य संख्या हो सकता है, लेकिन 133 है जो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 133 को हम 19 गुना 7 लिख सकते हैं, ये 133 होता है। यानी कि 133 के पास 2 से अधिक गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि देखिए 133 1 से कटता है, और 7 से भी कट रहा है, 19 से भी कट रहा है, खुद अपने आप 133 से भी कट रहा है, मतलब 133 के पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है। इस कारण से 133 है जो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं, दैट मीन्स ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी कि ये आपका कंपोजिट नंबर है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये आपका भाज्य संख्या है। यानी कि ये 133 है जो आपका भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये हम लिख देते हैं, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। दैट मीन्स होना चाहिए क्या, 131 और 133 दोनों आपका अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो यहां पर 133 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, इस कारण से ये आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ ये दोनों का डिफरेंस 2 का है, तो इससे हमें इस पर नहीं जाना है, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ 2 से होने से यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं हो जाएगा। उसके लिए 2 का डिफरेंस तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों जो होना चाहिए वो आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर थ्योरी हमने लिखा है, देखिए कोई भी 2 अभाज्य संख्या, मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं a, b, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वेयर लिख देते हैं, वेयर मतलब जहां a एंड b, मतलब जहां a और b, मतलब जहां a एंड b, a और b क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं है। अगर जो इधर दिख रहा है तो ये भी लिख देते हैं, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। यानी कि a और b आपका क्या, अभाज्य संख्या है, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का होना चाहिए। तो 2 का डिफरेंस होना तो कंपलसरी है ही, साथ ही साथ a और b जो यानी कि कॉमा के पहले कॉमा के बाद रहेगा, ये आपका दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों का दोनों आपका होना चाहिए अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, तभी आपका a और b होगा जो ट्विन प्राइम नंबर होगा, यानी कि युग्म अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर 133 है जो आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर ही ये नहीं है, इस कारण से आपका ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं हुआ। ये दोनों का डिफरेंस 2 का हो रहा है, इससे उतना मतलब नहीं है, हालांकि 2 का डिफरेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर 133 है जो आपका 133 है जो प्राइम नंबर नहीं है। ये दोनों का डिफरेंस 2 का है, तो 2 का डिफरेंस सिर्फ होने से वो आपका ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है कि ट्विन प्राइम नंबर्स होने के लिए 131 और 133 दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 133 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी 131, 133 ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर देखिए 111, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य संख्या का अंक श्रृंखला में दिया गया है, जो ऑप्शन से चारों उनमें से कौन सा है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी को 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये आपका यानी 1 से 20 तक अभाज्य संख्या है, सारा दिया हुआ श्रृंखला में बढ़ते क्रम में दिया है। यानी कि यहां लिख देते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19। तो ये आपका 1 से 20 तक दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हमने ये आपका जो था क्वेश्चन नंबर 78 से 111 तक ये हमने टाइप 3 कंप्लीट किया। लिख देते हैं यहाँ पर। अब आपका टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 78 से 111 तक था जो पूरा हो चुका है, यानी कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 से हम टाइप 4 को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी जरूर करें, और आप चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं, जिन्हें करने का मन नहीं है, वो भी आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। वो आप अपनी मर्जी के अनुसार करें, जबरदस्ती किन्हीं को नहीं कहा जाता है कि आप शेयर ही करें, लाइक ही करें, कमेंट्स ही करें। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप सिर्फ वीडियो ही देख सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, या जो चाहे आप इसका लाइक भी, कमेंट्स भी, शेयर भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, करना चाहे तो आप कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं।